हमें 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण न्याय ये दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखा हमें, ठीक है, और क्या बोला था इसका ये भी है, ठीक है, तो इसका अनगिनत हल होंगे, मतलब इसका अनगिनत हल बता दिया, ठीक है, बता दी, तो हमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 21वें का, ठीक है। 22वां देखिए हमें क्या कहता है कि समीकरण न्याय ये दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात मान है, के का मान पूछ लिया हमसे, के का मान बताना है, तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा बी, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप करना, आपको पता चलेगा, आपका फॉर्मूला वही वाला A1 अपॉन में A2 बराबर प्लस क्या ऐसे B1 बटे B2, ठीक है। तो आप देखिए हमारा 23वां क्या कह रहा है कि यदि रेखीय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का होता है, वो दोनों का होता है, मतलब जो आपसे पूछ रहा है कि ये देखिए अनेक है या अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि इनमें से सभी, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल से ही के का मान के ज्ञात किया जाता है। देखो 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ये है तो इसका हल समुच्चय है, मतलब समुच्चय इसका हल करके हमें निकालना है इनमें से आंसर कौन सा है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वही कंडीशन आ जाएगा, फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा ना वही वाला, ठीक है। तो अब देखिए हमारा तो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्वितीय समीकरण ये है तो मूल होंगे, मतलब मूल पूछ लिया इसने, ठीक है, तो मूल हमारा कौन सा हो जाएगा आपको पता है कि सी हो जाएगा, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए हमें 26वां कहता है द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल वास्तविक एवं समान हो तो अब तो हमारा क्या हो जाएगा सीधी सी बात है हमारा सी, ठीक है। हमारा 27वां क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल बराबर हो तो ये है तो इसके तो है तो इसका आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, B² बराबर 4AC, ठीक है। 28वां कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल तो B² ये क्या 4AC हो तो मूल होंगे, तो देखिए तो आपको कौन सा मूल पूछा है, तो इसका कह रहा है कि वास्तविक है और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट हो जाएगा वास्तविक नहीं, ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा वास्तविक नहीं। हमारा 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ये समांतर श्रेणी ये दे रखा है, ठीक है, तो इसका पद है, तो इसका हमसे पद पूछा है, ठीक है, तो हमें इसका पद बताना 29वां का, ठीक है, तो पद हमें क्या बोला है आपको पता हो 29वां माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का बी, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा माइनस का बी। आपको देखो एक को जेड दे दिया जो हमारा एपी में दे रखा वही है, एक को जेड बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है, तो ये देखिए हमारा आप देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में ये दे रखा है तो इसका 10वां पद है, इसका 10वां पद पूछ लिया, तो हमारा 10वां पद क्या है 22A, ठीक है। अब देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी ये है तो इसका 10वां पद है, इसका फिर से 10वां पद पूछ लिया, ठीक है, तो हमारा इसका 10वां पद क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 47, तो इसका हमारा 47 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल ABC में D पैरेलल BC और क्या है D/BD मतलब DB, ठीक है, बराबर ये दे रखा है, इसका मान दे दिया हमें, ठीक है, और ये ई है, तो ठीक है, तो इसका हमको मान बताना है, ठीक है, तो हमें इसका मान कैसे पता चलेगा, देखिए 32वां का हमारा कैसे है, तो हमारे से करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सी। अब देखिए हमारा 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल BC तहत x का मान, हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो हमारे देखिए x का मान देखो ये हर बार पेपर में भी आ चुका है, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। देखो ये देखो क्या है AE का मान कितना दे रखा है हमें, आप देख सकते हो कि AE का मान कितना है हमारा 34 है, AD का मान क्या है x है, DB का मान क्या है 16 है, EC का मान क्या है 17 है, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तब देखिए हमारा क्या है कि दो, अब देखिए हम 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ABCA एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको कौन सा बता रहा है, तो आपको सीधा हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कहता है
समबाहु एंगल ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो तथा समबाहु DFE की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यदि एंगल ABC और एंगल DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको कौन सा है तो सीधा हो जाएगा डी, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें, किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो मतलब जो आपको पता है कि y अक्ष क्या होता है, आपको पता है ना, y अक्ष हमारा होता है जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 36वां का बी हो जाएगा, ठीक है। x अक्ष मतलब जो 0 से होता है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम में या द्वितीय में या तृतीय में या क्या चौथी, मतलब इसमें हमारा तो सीधा बी हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय में है, ठीक है। तो देखिए हमारा 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ये दे रखा है कि स्थिति के किस पद में है, स्थिति के किस पद में है, तो आपको पता है कि आपके सीधे बी हो जाएगा इसका, ठीक है, द्वितीय पद में, ठीक है। किसी बिंदु, अब देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। देखो वही बात बोल दिया इसने, ठीक है, एक्स अक्ष बोला, इसमें एक्स अक्ष बोला है, तो ठीक है, तो आपको सीधा हो जाएगा बी, कोटि में, ठीक है, कोटि वैसे जहाँ से 0 को होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ये दे रखा है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में, ए, ठीक है। अब चलते हैं गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादातर वीडियो शेयर करें और वीडियो को हमेशा लाइक करते रहें, ठीक है। चलते हैं अब अगली वीडियो मिलते हैं इसी के साथ, ठीक है।